गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित बापू के प्रति का लास्ट पैराग्राफ आज हम पढ़ेंगे। यहीं से इस चैप्टर की समाप्ति है। पहले हम पद को पढ़ते हैं। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म जाति रूप नाम, बंदी जगजीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, नानृतम जयति सत्यम माँ भई, जय ज्ञान ज्योतिम तुमको प्रणाम। यहाँ पे कारा मीन्स होता है कारागार, विगत भित्ति मीन्स भीतरी, बंदी जो कारागार में बंद थे, भू विभक्त मीन्स यह पृथ्वी अलग अलग भागों में विभक्त थी, मूढ़ मीन्स होता है मूर्ख, ज्योति मीन्स होता है प्रकाश, विभक्त बटी हुई, अनृतम मीन्स होता है झूठ, माँ मीन्स होता है मत, भय मीन्स होता है भयभीत। यहाँ पर जो है कवि उस महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जगजीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, ना नृतम जयति सत्यम माँ भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। जैसा कि अभी जो पिछले पैराग्राफ में बताया गया था कि जिस प्रकार एक कंस अत्याचारी शासक था, उसने अपने ही बहन को जो है कारागार में डाल दिया था। कारागार में देवकी ने बहुत से उसके अत्याचार सहे, उसके बहुत से अत्याचार किए गए, बहुत से उनको दुख भी मिले। उसी प्रकार यह अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार जो थी, ये भी वैसे की वैसी ही थी। इसमें भी यह यहाँ की जितनी भी जनता का इन्होंने शोषण किया, उनको बंदी बनाकर उनको कारागार में डलवाया, उनका शोषण किया, उनसे बलपूर्वक कार्य भी करवाया। तो यहाँ पे कवि का कहने का मतलब है कि जिस प्रकार कंस का अंत करने के लिए श्री कृष्ण ने उस जेल में जन्म लिया था, उसी प्रकार इस यहाँ के भारतवासियों को मुक्त कराने के लिए महात्मा गांधी के रूप में ही इनका अवतार हुआ है, जो कई बार जेल जाकर भी यहाँ के समस्त वासियों को, भारतवासियों को उन्होंने मुक्त कराया है और अंग्रेजी शासक को जड़ से समाप्त कर दिया है। तो यही बात इसमें आगे लास्ट चैप्टर में भी, लास्ट पैराग्राफ में भी है, यानी अंतिम पैराग्राफ में भी वही बात है कि कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म जाति गति रूप नाम। कारा मतलब कारागार। कहते हैं कि कारागार में हमारे यहाँ की जो संस्कृतियाँ थीं, वो अंदर ही अंदर ध्वस्त होती जा रही थी, क्योंकि
यह भारतवर्ष पूरा जो है यह साम्राज्य अंग्रेजी या ब्रिटिश शासन का गुलाम था, हमारी संस्कृतियों को दबा रहे थे। बहुधर्म जातिगति रूप नाम, यहाँ पे बहुत से धर्म जाति उनके स्वरूप और उनके नाम भी यहाँ पर विद्यमान हैं। कवि का कहने का जो मतलब है कि कारा थी संस्कृत विगत भित्ति बहुधर्म जातिगत रूप नाम। यहाँ पे कहने का मतलब है कि कारा थी, कारा मतलब कारागार। कहते हैं कि कारागार में रहते हुए यहाँ के जो भारतवासी वो कारागार में रहते हुए भी अपनी संस्कृति को उन्होंने भूल नहीं पाया है, और यहीं से जो है अनेकों प्रकार के धर्म जाति अनेकों प्रकार के नाम और उनके स्वरूप वो सामने बिखर कर आए। बंदी जगजीवन भू विभक्त, कहते हैं कि यहाँ पर जो है जितने भी बंदी थे वह इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करते हुए भू विभक्त इस पृथ्वी को अनेकों भागों में विभक्त कर दिया। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, कहते हैं कि यहाँ के जो मूर्ख लोग थे वह यहाँ की संस्कृति यहाँ के धर्म यहाँ की जातियों को ना समझ पाने के कारण जन प्रकृति काम, और जो जानते थे उन्होंने जो है जन यानी लोगों के कल्याण के लिए और प्रकृति के लिए जो है उन्होंने काम किया था। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, यहाँ पे जो है कवि महात्मा गांधी के लिए कहता है कि आपने इस संसार में जन्म लेकर यहाँ पे जो है उन पुरुषों को उन मनुष्यों को तो आपने जो है मुक्ति प्रदान की है। मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, कहते हैं कि यहाँ पे संसार में जितने भी हैं वो सब मिथ्या नहीं झूठे हैं। बंधन जितने भी बंधन हैं जड़ चेतन जितने भी बंधन हैं वो सब मिथ्या अर्थात झूठे हैं। केवल एक ही सत्य है वो है प्रभु का नाम। प्रभु का नाम ही केवल इस संसार में केवल सत्य माना गया है। यहाँ पे नान्यतम जयति सत्यम मा भई, यहाँ पे जो है कहते हैं नान्यतम जयति, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, हमेशा सत्य की ही जय होती है। सत्यम मा भई, कहते हैं कि सत्य से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। इस संसार में रहकर हमेशा सत्य अहिंसा का ही पालन करना चाहिए, यही गांधी जी का उद्देश्य था। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, यहाँ पे कहते हैं कि हे ज्ञान के पुंज, हे प्रकाशित प्रकाशमय, आपको हम प्रणाम करते हैं और आपके जय जयकार करते हैं।